बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th बॉटनी। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे संकटग्रस्त जातियों की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो उसमें हम लोग जो है 3 टॉपिक पढ़े थे और इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ेंगे उसी की आगे, है ना। संकटग्रस्त जातियों की अवधारणा में ही पढ़ाना है, लेकिन जो है हम उसको जो है पढ़ाने से पहले आपको जो है पीछे जो आप लोग पढ़ चुके हैं उसको एक बार जो है रिवाइज करेंगे और फिर अपनी जो है मूल टॉपिक पर आते हैं। तो बेटा, हमने आपको बताया था IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस ने जो है संरक्षण की आवश्यकता के आधार पर वन्य जीवों या जो है जंतुओं को जो है जंतुओं की विलुप्त होती हुई या जो है विलुप्तता के कगार पर पहुंची हुई जो है दुर्लभ जातियों को विभाजित किया। और विभाजन का आधार जो है निम्नलिखित बातों पर आधारित है। इसमें फर्स्ट नंबर था भूतकाल में एवं जो है वर्तमान काल में जो है जातियों का वितरण। सेकंड नंबर बताया था समय के साथ साथ जो है समष्टियों की संख्या में कमी। तीसरा बताया था प्राकृतिक आवास का वितरण। और चौथा बताया था किसी जाति का जो है जैविक महत्व। तो बेटा जो है संकटग्रस्त जातियों को जो है निम्नलिखित श्रेणियों में जो है विभाजित किया गया IUCN के द्वारा। तो इसमें फर्स्ट नंबर था संकटग्रस्त या जो है क्षति आशंकित जातियां। तो हमने बताया था कि इनकी संख्या जो है बहुत कम है, इनका प्राकृतिक आवास पूर्ण रूप से जो है नष्ट हो चुका है। यदि जो है इन कारकों को रोका नहीं गया तो ये जो है विलुप्त हो जाएंगी, है ना। इसके बाद सेकंड हमने आपको बताया था सुभेद्य जातियां। तो सुभेद्य जातियां भी जो है अधिक संख्या में पाई जाती हैं, लेकिन यदि जो है कभी प्रतिकूल परिस्थिति बनता है तो ये भी जो है नष्ट हो सकती हैं या विलुप्त हो सकती हैं। इसके बाद तीसरा हमने आपको बताया था दुर्लभ जातियां। तो दुर्लभ जातियां जो है बहुत कम संख्या में पाई जाती हैं और बहुत कम या जो है कुछ ही भौगोलिक क्षेत्रों में ये जो है पाई जाती हैं, लेकिन अभी ये क्षति आशंकित नहीं है। तो अगर जो है इनका संरक्षण ना किया गया तो ये भी जो है सुभेद्य या जो है संकटग्रस्त जातियों की श्रेणियां में जो है आ सकती हैं। तो आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे चौथा नंबर संकटमयी जातियां, थ्रीटेंड स्पीसीज। थ्रीटेंड स्पीसीज तो ये जो है कुछ क्षेत्रों में बहुलता में मिलती है। ये जो है बेटा कुछ क्षेत्रों में जो है बहुलता में मिलती है। जैसे कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर कुछ जातियां जो है ज्यादा पाई जाती हैं और कुछ जो है क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर जो है जातियों की संख्या इनकी कम है, जबकि अन्य क्षेत्रों में इनका बहुत अधिक अवक्षय हो चुका है। माने कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें जो है ये जो है अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, बहुलता में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो है ये जो है इनका अक्षय हो चुका है, ये जो है धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो इन जातियों को जो है संकटमयी जातियां कहते हैं। इन जातियों का पता लगाकर कि कौन कौन सी जातियां हैं जो कुछ क्षेत्रों में बहुलता में पाई जाती हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो है इनका अक्षय हो चुका है, तो इनका पता लगाकर इन्हें विलुप्तता के कगार पर खड़ी, विलुप्तता के कगार पर खड़ी जो है जातियों अर्थात जो है संकटग्रस्त जातियों, सुभेद्य जातियों तथा जो है दुर्लभ जातियों की श्रेणी में आने से रोकने के लिए, दुर्लभ जातियों की श्रेणी में आने से रोकने के लिए इनका संरक्षण आवश्यक है। तो बेटा जो है सबसे पहले ये पता लगाना है कि कौन कौन सी जातियां हैं जो संकटमयी जातियां हैं, है ना। उनका जो है पता लगा करके जो है उनका जो है संरक्षण किया जाए ताकि वे जो है संकटग्रस्त या जो है दुर्लभ या जो है सुभेद्य जातियों के श्रेणी में न आ सके। तो इसमें एग्जाम्पल के रूप में है एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा और जो है ग्रिजली भालू। ये जो है संकटमयी जातियां हैं। क्या है? संकटमयी जातियां। इसके बाद पांचवा नंबर है मध्यम जातियां, इंटरमीडिएट स्पीसीज। इंटरमीडिएट स्पीसीज तो इन जातियों के संबंध में, इन जातियों के संबंध में उपरोक्त
प्रथम 3 श्रेणियों में होने की आशंका आशंका व्यक्त की जाती है, जैसे जो है संकटग्रस्त जातियों में, सुभेद्य जातियों में और जो है दुर्लभ जातियों में। तो मध्यम जातियों को जो है प्रथम 3 श्रेणियों में संकटग्रस्त, सुभेद्य और दुर्लभ जातियों में होने की आशंका व्यक्त की जाती है, किंतु समुचित जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके बारे में जो है पूर्ण जानकारी उपलब्ध अभी नहीं है। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे खतरे से बाहर जातियां, आउट ऑफ डेंजर्ड स्पीसीज। तो पहले इनको जो है प्रथम 4 में से अर्थात जो है संकटग्रस्त, सुवेद्य, दुर्लभ और जो है संकटमयी, तो प्रथम 4 में से जो है किसी एक श्रेणी में रखा गया था। अब इनके विलुप्त होने की शंका को जो है दूर कर दिया गया। तो पहले बेटा जो है खतरे से बाहर जातियों को जो है प्रथम 4 अर्थात संकटग्रस्त या जो है सुभेद्य या जो है दुर्लभ और चौथा हमने आपको अभी पढ़ाया संकटमयी, इसमें जो है रखा गया था। लेकिन अब जो है इनके विलुप्त होने की जो है शंका को दूर कर दिया गया है कि ये जातियां अभी जो है पर्याप्त मात्रा में ये अभी जो है विलुप्त नहीं हो सकती हैं। तो इसे जो है खतरे से बाहर जातियां घोषित कर दिया गया। इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे संकटग्रस्त भारतीय जातियां, इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ इंडिया। तो अपने देश में भारत में लगभग जो है 66 स्तनधारियों की 38 जो है पक्षियों की तथा लगभग जो है 18 उभयचर एवं सरीसृप वर्ग की जातियों के क्षति आशंकित होने की जो है संभावना व्यक्त की गई। तो बेटा पूछा जा सकता है कि जो है भारत में कितनी जो है स्तनधारियों की जातियां जो है क्षति आशंकित हैं, तो 66। यह पूछ सकता है पक्षियों की जो है कितनी जातियां जो है क्षति आशंकित है, तो 38। या जो उभयचर एवं सरीसृपों की जो है कितनी जातियां जो है क्षति आशंकित है, तो कितनी है 18। तो इसमें अपने देश में लगभग 66 स्तनधारियों की, 38 जो है पक्षियों की, 18 उभयचर एवं सरीसृप वर्ग की जातियों के क्षति आशंकित या जो है संकटग्रस्त होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसलिए इन जातियों को जो है संकटग्रस्त श्रेणियों में रखा गया। इसमें रखा गया संकटग्रस्त श्रेणियों में रखा गया। इस श्रेणी में आने वाले वन्य प्राणी हैं अर्थात तो वन्य जंतु हैं, जैसे बाघ, गिरिशेर, घड़ियाल, मगर, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण, कस्तूरी मृग, हिमालयन मस्क हिरण, कृष्णसार, चीता, भेड़िया, नीलगाय, भारतीय कुरंग, बारासिंगा, हंसावर, हवासील, सारंग, श्वेत सारस, धूसर बगुला, पर्वतीय बटेर। तो इतनी जातियां बेटा जो है भारत में संकटग्रस्त हैं। क्या है? संकटग्रस्त। तो भारत में जो है संकटग्रस्त जातियां कौन कौन से हैं? बाघ है, गिरिशेर, घड़ियाल, मगर, एक सींग वाला गैंडा, कश्मीरी हिरण, कस्तूरी मृग, हिमालयन मस्क हिरण, कृष्णसार, चीता, भेड़िया, नीलगाय, भारतीय कुरंग, बारासिंगा, हंसावर, हवासील, सारंग, श्वेत सारस, धूसर बगुला और जो है पर्वतीय बटेर। बेटा जो है इसमें से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी जो है भारतीय जाति जो है संकटग्रस्त है ना? 4 ऑप्शन बना देगा इसी में से। तो इसको जो है आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे